ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी सीन करें। रीजनिंग के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। कैलेंडर के बेसिक की हम बात करें तो हमें कैलेंडर के क्वेश्चन में 3 चीज़ों के बारे में जानना होगा। डे 7 होते हैं, यह आप सभी को पता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यदि हम मंथ की बात करेंगे तो मंथ टोटल 12 होते हैं। 12 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जब हम ईयर की बात करते हैं, ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल ईयर वो जिनमें 365 डेज होते हैं, एंड लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लासेस पे, छोटी क्लासेस में देखा होगा। 366 डेज कैसे, जैसे हमें पता है अर्थ हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 दिन 1/4 में लगाती है, यानी कि 365 से 1/4 दिन में लगाती है। तो 4 ईयर्स में ये 1/4 का अगर हम प्लस करते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4। जब हम इसको सम करेंगे एलशियम आएगा 4, 1 2 3 4, यानी कि 1 डे। इस तरह से एक दिन बढ़ जाता है, या हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं 1/4 इंटू 4, यानी कि एक दिन। सीधे सीधे एक दिन 4 साल में बढ़ जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो इसको जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। जिन ईयर्स में 4 से डिवाइड चला जाता है वे सारे ईयर्स लीप ईयर होते हैं, और जिन ईयर में 4 से डिवाइड नहीं जाता है पूरा वो ईयर्स नॉर्मल ईयर्स होते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2020, 1993, 2005, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1996। अब इन ईयर्स में से हमें ये देखना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लीप ईयर है। जब हम 1993 को डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 3 कैरी, फिर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे, 4 9 ज़ा 36, अगेन 3 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 1 रिमाइंडर हमारे पास यहाँ बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, यह ईयर नॉर्मल ईयर हुआ। 2005 में डिवाइड करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 0 एज इट इज सेम, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक नॉर्मल ईयर है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, जिसमें 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है वे ईयर लीप ईयर, और जिसमें 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो होंगे नॉर्मल ईयर। लास्ट एग्जांपल और हम देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 3 और 4 9 ज़ा 36, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक लीप ईयर है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी नॉर्मल ईयर थे, हमने देखा यहाँ पर दोनों ही नॉर्मल ईयर में हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं इनमें ऑड डेज के नंबर होता है 1, यानी कि 1। यानी जो भी नॉर्मल ईयर होंगे उनमें ऑड डेज होता है हमेशा 1, और जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज हमेशा होते हैं 2। कैसे? क्योंकि जब नॉर्मल ईयर में 1 है, हमें पता है लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, 360 डेज होते हैं, 366, और यहाँ होते हैं 365। जब यहाँ से हमारे पास 1 ऑड डे बच रहा है, यहाँ पे 1 डे ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑड डेज कितने मिलेंगे हमें? हमेशा 2। ऑड डे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट है 2 वीक में कितने ऑड डेज होंगे? तो हमें पता है एक वीक में 7 डेज, तो हमारे पास 2 वीक्स में होगा टोटल
14 डेज़। इन 14 डेज़ में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 14, हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हफ्तों में ऑड दिन यानी विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, तो 0 हुई। हमें ध्यान रखना होगा टोटल डेज़ में हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास शेष बचता है वही उसका ऑड डे होता है, वही उसके विषम दिन होते हैं। यानी 7 के जितने जोड़े बन रहे होते हैं वह ठीक है, और जो दिन शेष रह जाते हैं वही दिन विषम दिन होते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 30 दिनों में या 1 महीने में कितने विषम दिन होते हैं। इसके लिए हम फिर 30 में 7 से भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ पर जो 2 हमारे पास शेष बचा हुआ है यही है इसका ऑड डे या विषम दिन। कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि किस मंथ में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखें, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में दिनों की संख्या होती है 30 और फरवरी में दिनों की संख्या होती है 28। लेकिन यदि वह लीप ईयर है तो उसमें दिनों की संख्या होगी 29। आप उसको कैसे निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा डिवाइड जा रहा है तो वो ईयर होगा लीप ईयर, और उसमें फरवरी होगी 29 डेज़ की। इसके अलावा जो भी मंथ हमारे पास बच रहे हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनमें दिनों की संख्या होती है 31। इसके अलावा 3 पॉइंट्स और हैं जो कि मैं आपको एक एक कर एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और कैलेंडर को अच्छी तरह से सीखें। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर वही दिन आता है। तो हमें यह पता है टोटल 7 डेज़ होते हैं। 7 दिन जब हम जोड़ेंगे किसी डेट में या 7 दिन हम जब घटाएंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होगा। हम एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 15 फरवरी को संडे था तो जब हम 15 में 7 दिन प्लस करेंगे यानी कि 22 फरवरी, इसका मतलब ये हुआ कि 22 फरवरी को भी क्या होगा, संडे ही होगा। और जब हम इस 15 फरवरी में से 7 माइनस करेंगे यानी हमारे पास आएगा 8 फरवरी, इसका मतलब ये हुआ कि 8 फरवरी को भी क्या था, संडे ही था। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि किसी भी दिन में किसी भी डेट में जब हम 7 को जोड़ेंगे या 7 को घटाएंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 जनवरी 1987 को सोमवार था, तो हमें क्या पता है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, यानी कि 31 दिसंबर 1987 को भी कौन सा दिन रहेगा, मंडे ही रहेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि लीप ईयर में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी जैसे अगर हम बात करें 1 जनवरी 1988 को यदि हम माने कि मंडे था, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें कि 31 दिसंबर 1987 को मंडे था तो 1 जनवरी 1988 यानी कि इसके जस्ट एक दिन बाद की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ट्यूसडे होगा। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, तो आप समझें कि यदि हम मान लें कि 1 जनवरी 1988 को मंडे था, तो अब 1988 तो क्या हुआ, एक लीप ईयर हुआ क्योंकि इसमें 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ पर एक दिन कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है, 29 की, तो एक दिन यहाँ पर बीच में ऐड हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 1988 को मंडे से एक दिन हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब इसी से हम एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि साधारण वर्ष का फर्स्ट एंड लास्ट डे यानी कि पहला और अंतिम दिन समान होता है, और इसमें हमने क्या पढ़ा कि लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एक साल बाद की बात करें तो यहाँ पर कि 1 डे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1 जनवरी 1987 को मंडे था, तो हम सीधे क्या याद रख सकते हैं कि 1 जनवरी 1988 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट और हमारे यहाँ से निकल कर आ गया। ऐसे हम एक यहाँ पर याद रख लेंगे। अब यहाँ पे 1 डे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 2 डेज प्लस हो जाएंगे।
अब 2 डेज प्लस कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी 1 डे यहाँ प्लस हो रहा है, क्योंकि लीप ईयर में पहले दिन की तुलना में लास्ट डे में 1 दिन बढ़ जाता है, तो 1 दिन वो बढ़ गया और 1 दिन तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर हमारे पास यदि क्वेश्चन हुआ कि 1 जनवरी, हम यहाँ से ले लेते हैं कि 1 जनवरी 1988 को क्या है, ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 1989 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद 2 डेज हम प्लस करेंगे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे था, सॉरी THURSDAY, थर्सडे। कैलेंडर के जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ MCQs मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।